अब ब्रिजेश जरा ये समझाइए, एक एंगल ये भी आ रहा है क्योंकि गाजियाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की, इस वजह से मामला सुर्खियों में आ गया, मीडिया में आ गया, लेकिन अब थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है यहां से, नोएडा से। तो क्या यह भी संभव है इस वजह से गिरफ्तारी ना हो रही हो? देखिए, इस पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तरह के रिश्ते हैं नहीं हैं, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस का यही कहना है कि जब उन लोगों ने आरोपियों से पूछताछ की तो सीसीटीवी फुटेज जहां पर आरोपी इंदिरापुरम गाजियाबाद में जिस एटीएम में 13 जुलाई को चोरी हुई थी उसमें एक क्रेटा कार दिखाई दी थी। और आरोपियों से जब ये पूछा गया कि ये क्रेटा कार कहाँ पे है जिसमें तुम लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, तब जाकर खुलासा हुआ। और पुलिस का, गाजियाबाद पुलिस का सीधा यही कहना है कि उनको जब जानकारी हुई नोएडा पुलिस के बारे में तो उन्होंने सीधा नोएडा पुलिस कमिश्नर और लखनऊ में इसकी जानकारी शेयर की, और जिसके बाद जांच कराई गई नोएडा पुलिस डीसीपी क्राइम से, और क्राइम से जांच कराने के बाद कल देर रात पूरी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अपनी, गाजियाबाद पुलिस ने अपना पूरा काम जो उनका एक गुडवर्क है, गुडवर्क के लिहाज से उन्होंने नोएडा पुलिस के शेयर किया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन दिक्कतें यहाँ पर वही आ रही हैं कि जब कल ये सारा जानकारी साझा कर दी गई थी नोएडा पुलिस से, तो कल ही पुलिस ने दोपहर के वक्त ही कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं शावेज खान और उनकी पूरी टीम को बुला के पूछताछ की गई। और शायद यही वजह रही, यही देरी हुई कि शावेज खान और उनके साथी को मौका मिला, और अभी फिलहाल वो लापता है, अभी वो फरार है। हालांकि फरार टेक्निकल शब्द इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि अब तक मुकदमा दर्ज नहीं है, इसलिए जरूर कहा जा सकता है कि वो लापता है। विक्रम सिंह साहब, अब देखिए उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि ना जाने ऐसे कितने दागदार और भी जिलों में होंगे जो कि खाकी को बदनाम कर रहे होंगे। अब उन तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले जरूरी था कि इन दो पुलिस वालों को पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ शुरू हो, रैकेट का जाल जो है वो कहां कहां तक फैला हुआ है ये उगलवाया जा सके। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि उनको एक तरह का मौका मिल गया। अब तो ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने बचाव की पूरी पिच तैयार कर ली होगी अब तक। आपने बिल्कुल सही कहा है, बचाव का मौका नहीं मिलना चाहिए था। मेरा आदरणीय अनिला जी कोई परामर्श होगा, ऐसे केसेस में इतनी कार्रवाई की जाती है कि लोग आपकी क्रूरता और मानवाधिकार के हनन की चर्चा करने लगे, क्योंकि इनके कोई मानवाधिकार अब नहीं है। इनके अपराधियों से ज्यादा, मैं पहले कह रहा हूं, अपराधियों से ज्यादा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम आज एनएसए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई, इनके ऊपर गिरफ्तारी के ऊपर एक भारी भरकम इनाम की घोषणा की जाए, जो कि इनके बारे में दस्तयाब करने के लिए जानकारी दे, पुरस्कार की घोषणा हो, और इनकी बृहद पूछताछ सिर्फ नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट से। और अगर ये क्रेटा गाड़ी कट जाती है उसके बारे में अलग से केस। लेकिन 3 केसेस तो मैंने आपसे बताए जो तुरंत लिख जाने चाहिए थे, और इतनी कार्रवाई हो जाती कि ये त्राई कर देते। और आपके चैनल पे कहता कि आपने मानवाधिकार का हनन किया। आप ये नहीं कहते कि आपने अब तक गिरफ्तार नहीं किया, केस नहीं किया, आपने इतना कर दिया कि जो कि एक नजीर बन जाए। आपने नहीं तो विक्रम सिंह सर, आपसे सवाल हम यही समझना चाह रहे हैं कि जो ये नजीर नहीं पेश हुई और जो ब्रिजेश बता रहे हैं कल दोपहर के बाद से ये मौका दिया गया सेफ पिच बनाने का अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, वो अपने जो इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सिस्टम का हिस्सा आप रहे हैं, आप बखूबी समझते हैं और आप खुलकर कह भी सकते हैं। गौर से सुने, ये कहावत है पुलिस और फौज में, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। अगर हमारी औलाद नालायक है तो बाप बुढ़ापे में रिक्शा खींचेगा ही खींचेगा, ये उनके ऊपर तो आक्षेप ही है। लेकिन हमारे नेतृत्व के गुण और हमारा किस प्रकार का नियंत्रण और अनुश्रवण था, ये इसके ऊपर भी एक इशारा है। इशारा नहीं, ये चीख चीख के कह रहा कि हमारा नियंत्रण और अनुश्रवण बहुत शिथिल था, और इतना शिथिल था कि औलाद आवारा निकल गई, अपराधी हो गए, और हमने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब अपराधी बड़े सफाई अभियान का आप जिक्र कर रहे हैं अनिला जी, क्या वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी? क्या ये सफाई अभियान शुरू होगा जिसका जिक्र कर रहे हैं विक्रम सिंह जी? देखिए, ऐसा है कि अगर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती, वो सफाई अभियान नहीं होता, तो क्या जिस प्रकार से अपराधियों के अंदर खलबली मची हुई है, क्या मच पाती? 1900 करोड़ की जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है या ध्वस्त की गई है अपराधियों की, लैंड माफियाओं की, क्या हो पाती अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो पाती? तो क्या तकरीबन 130 एनकाउंटर्स हुए हैं जब इन लोगों ने पुलिस वालों पे हमला किया, और बदले में जब लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 12 साल से तो यही गिरोह काम कर रहा था। नोएडा पुलिस पकड़ती है और उसके बाद पैसे लेकर छोड़ देती है, फिर ये अपराध में लग जाते हैं, एटीएम हैक करते हैं, पैसे निकालते हैं, और उसके बाद डील हो जाती है। समीर जी सुन लीजिए, आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में कहा, तो मैं राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में बता रही हूँ
कि जब 12,000 से ज्यादा इनामी अपराधी पकड़े जाते हैं और जेल में ठूसे जाते हैं, उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो योगी आदित्यनाथ जी में है। ठीक है मैम, यहाँ पर आप कह रही इच्छा शक्ति है। विक्रम सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वक्त कम है। विक्रम सर, केवल एक वाक समीर जी, ये इच्छा शक्ति कमी नहीं है, ये सिर्फ वो जो पुलिस की लीडरशिप की ड्यूटीज है उसमें बहुत अच्छे काम यूपी पुलिस ने किए हैं, बहुत अच्छे काम हो भी रहे हैं, लेकिन उस तमाम जिसको कहते हैं मखमल पे टाट का पैबंद लग गया इस अपकृत्य से कम इतनी कृपा पुलिस विभाग और शासन अपने ऊपर कर ले कि इनको सजा देने में प्रमाद अब न करे। ऐसी कार्रवाई यही पहले भी उम्मीद होती भी है थी सरकार और से, आज यही भी होनी उम्मीद भी है चाहिए। कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो दिखाई जाएगी और ऐसे लोग अपने अंजाम तक पहुंचेंगे जो खाकी को दागदार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।